अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि इंस्टॉल कर लेते हैं। अब उनमें से कुछ एप्लीकेशन जो ऐसी हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे कि वो जैसे फेसबुक मैसेंजर है, उसके बाद व्हाट्सएप है, वाइबर। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ऐसी ही सूरत में जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं वो मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद क्या करती है, कौन-कौन सी जो परमिशन है वो इस्तेमाल कर रही है और हमारे मोबाइल फ़ोन की जो प्राइवेसी है उसके साथ वो क्या कर रही है, हमें इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और कई दफ़ा उनमें से ही कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल फ़ोन की जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो ले लेती है और कभी-कभी फ़ोन हैक भी हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि ऐसा होता था कि अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें तो वो सेव होती हैं, अगर आप प्ले स्टोर से बाहर इंस्टॉल करें तो वो अनसेव होती हैं, मतलब उनसे नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में भी ऐसी एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए मोबाइल फ़ोन में ही कुछ सेटिंग्स हैं जो कि लाजमी आप कर लें। अगर आपने कर ली हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं की तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स हैं वो बताऊंगा, वो आप लाजमी कर लें ताकि आपका मोबाइल फोन जो है वो बिल्कुल सेव रहे। तो चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड ऊपर यहाँ पे जो ऑप्शन बार बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा प्ले प्रोटेक्ट। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन शो हो जाएगा स्कैन डिवाइस फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स। आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ से ऑन कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है उनको स्कैन कर लें। फ्रेंड्स, इस फीचर का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ये उनको स्कैन करता है। अगर उनमें कोई वायरस है तो ये उसको इंस्टॉल नहीं होने देगा। तो चलिए हम दोबारा मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में आएंगे तो आप यहाँ पे गूगल जो है उसको सर्च कर लेना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा स्मार्ट लॉक फॉर पासवर्ड, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपने स्मार्ट लॉक पासवर्ड जो है उसको ऑन कर देना है। उसके बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। यहाँ पे जो एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ऐड ऐप नॉट टू बी सेव, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको शो हो रही हैं गूगल उस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल फोन में जो भी पासवर्ड आप टाइप करते हैं वो सेव नहीं करने देगा। इसी तरह अगर आपको भी लगता है कि कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की प्राइवेसी जो है वो चेक कर रही है या आपके पासवर्ड जो है वो सेव कर रही है, तो आपने ये फौरन सेटिंग्स कर लेनी है ताकि आपका मोबाइल फोन भी बिल्कुल सेव रहे। ओके तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि मोबाइल फोन की प्राइवेसी से रिलेटेड थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं वो भी अपने मोबाइल फोन में करके अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल जो है वो सेव बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।